आपको एक हमेशा माइंड सेट करना है, अगर परीक्षा है क्या सब कुछ सही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है, परीक्षा का जब तुम सोच नहीं सकते वो इंसिडेंट तुम्हारी लाइफ में होना। तुमने सोचा था जज्बा इतना सीरियस हो जाएगा, ये तो चर्च ने नहीं सोचा होगा, एक बार तो ठीक हो चुका है ना। हमारे घर सब कुछ सेट है, अचानक से लड़ाई झगड़े कलेश से, अभी तो मैं प्रार्थना से निकला, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये क्या है, ये परीक्षाएं हैं। अब उस टाइम पे तुम्हारा मन क्या कह रहा है, मन में पता क्या आएगा, बड़ा ऊट पटांग आएगा, और प्रार्थना के बाद भी क्या लाइफ है, इतना स्ट्रगल देखना पड़ रहा है। प्रभु में इस वजह से आया था, क्या परमेश्वर में इस वजह से आएगा मैं स्ट्रगल को देखूंगा, ये चर्च में इतने चर्चों को बदला, इस चर्च में मेरे तो घर में फिर भी ऐसी हालत है। अब बैठो अकेले में और ध्यान दो कि यार कमी कहाँ है यार, कि जीसस क्राइस्ट गलत हुआ है, पर कमी कहीं ना कहीं किसमें होती है, खुद मनुष्य में होती है। हालेलुया। यार मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो फिर गलती कहाँ है? हो सकता है तुम प्रार्थना के बाद युद्ध करते हो घर में, हो सकता है तुम प्रार्थना के बाद चुगली करते हो सकता है तुम प्रार्थना के बाद गालियां देते हो, तुम प्रार्थना भी कर रहे हो, तुम संसार को भी खुश करना चाह रहे होंगे। हाँ, प्रार्थना होगी 10 मिनट अपने किसी पड़ोसी के पास जाके बैठ जाती होंगे, वहां जाके फालतू फालतू की बातें चल रही होंगी, हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगी ये है। अब इनसे क्या होगा, करी हुई प्रार्थना तुमने मसा ले लिया, अब क्या हुआ, तुम्हारी चुगलियां मसे को खत्म करने लगी। हमेशा रखना, मैंने कल भी ये बताया था प्रे टीम को, प्रार्थना एक बैटल ग्राउंड है। परमेश्वर हम आशीषों की घोषणा करते हैं, तुम्हारे विरोध में पता है कौन बैठा है, एक ऐसा शैतान बैठा है जिसके अंदर दया बिल्कुल भी नहीं, क्या नहीं है, दया बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये लगता है कि वो हमारी तरह लेट प्रार्थना में जाएगा, हमारी तरह प्रार्थना नहीं करेगा 2-3 दिन, वो मेहनत करने में पीछे नहीं हटता, तुम पीछे हट जाओगे। वो हर दिन ताक लगा के बैठता है, वो तुम्हारे पे नजरें उसने गाड़ी हुई है कि बस मुझे मौका मिले और मैं से फाड़ खा। तुम आराम से घर गए संडे के बाद, तुम रिलैक्स हो गए, शैतान थोड़ी रिलैक्स हुआ। तुम्हें क्या लग रहा है, शैतान थोड़ी रिलैक्स होगा, वो तो और ज्यादा अग्रेसिव हो गया प्रार्थना के बाद। अब वो क्या करेगा, तुम्हारे घर का माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा संडे में, चाहे तुम चर्च में लेट आओ पहले तो। अब किसी को पैसों का लालच दिखाएगा, किसी को क्या करेगा, पैसों का लालच दिखाएगा, किसी को क्या करेगा, बीमारियां दिखा देगा, किसी को क्या दिखाएगा, संसार के लालच दिखा देगा। तो यार चर्च में जाके क्या करेगा, तो क्या मिलेगा, वो देख कितना बड़ा चर्च है, बड़े मेरे मेंटर अपने टीम के साथ कर रहे हैं, वो सेम तो मैं आपके साथ कर रहा हूं। हालेलुया। बोलते हैं ना, सम टाइम में एक क्वेश्चन आता है, काश मैं अमीर घर में जन्म ले लेता, जो बेचारे गरीब हैं। हालेलुया। काश मेरे माँ बाप के पास गाड़ियां होती, मैं सुबह उठता, वो काश है भाई, वो पूरा नहीं होने वाला। हालेलुया। तो हो चुका है जन्म, अब तुम उसे बदल सकते हो अपना मेहनत करके। काश मेरे पास थार होती, मैं सुबह निकलता, मेरे बुल्लन पापा चलाते, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। हमारे भाई के छोटे थे यही सोच, पर ये हो अब पॉसिबल हो सकता है जब आप हार्ड वर्क करोगे यीशु मसीह में। आमीन। खुदा ने घर दे दिया है, चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट अब तुम्हारा घर है, अब काश करोगे। सोचो मेरा मन नहीं है चर्च में रहने का, ये क्या, ये परीक्षा है ना, बड़े चर्च में जाके ना मुझे हीलिंग मिल जाएगी। बेटे तू यहाँ पे जन्म लिया है, तुमने बपतिस्मा लेने का मतलब है तुमने यहाँ से जन्म लिया है। अगर तुम अपने बाप को छोड़ के बोलोगे दूसरे को, मेरा पापा ये है, कितने दिन अपने दूसरे को बाप बता दोगे, बोलो कितने दिन बोल दोगे। पर ये अब सोचोगे, जो अगर मेरा लड़का कल को हो जाए और उसे शाहरुख खान पसंद है, तो वो शाहरुख खान को क्या पापा बोलना शुरू कर देगा, और क्या वो हो जाएगा? खुद ही दिमाग लगाओ। अभी बाहर कोई एक्टर आ जाए बड़ा था, तो तुम कहोगे, बच्चे बोलने लगे, तू मेरी मम्मी नहीं है, कैटरीना कैफ मेरी मम्मी है, ऐसा हो जाएगा क्या? बताओ, बोलो। रियल माँ बाप कौन है? जिसने आपको दुखों में, हर एक जगह में आपको अपने साथ लेके चले। हालेलुया। आज हमारे मेंटर जी की ग्लोरियां, लाखों भीड़, वो लाखों भीड़ इकट्ठा होना भी पूरे चर्च ने एफर्ट करके दिखाया है। अगर आज हम यहाँ मेहनत करेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है, जागते और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना पढ़ो, उन्होंने
जाग जाग के रातों को मेहनतें करी हैं, उनकी टीम ने करी है। आज वो ग्लोरी को देख रहा है। क्या आप सोचो अगर हम वो 3 साल में वहां पहुंचे हैं, सोचो अगर हम आज 1 साल में 60-70 जने हैं, अगर हम 60-70 जने बाय हार्ट मेहनत करना शुरू करेंगे तो आने वाले कुछ ही साल में तो हम लाखों में पहुंच जाएंगे। तो फिर लोग तुम्हें देख के तुम्हें फॉलो करना शुरू कर देंगे। आमीन। आज तो वहां के प्रेयर टीम से भी मिलने के लिए लोग तड़पते होंगे, वहां के वर्शिपरों से भी लोग फोटो खिंचाने के तड़पते होंगे। कारण क्या है? उन्होंने ऐसे मोमेंट में वो वफादार रहे अपने मेंटर के साथ में जो टाइम पे कोई उनके साथ नहीं था। हालेलुया। यही है परीक्षा। आज मन में आ गया क्वेश्चन, नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जी मुझे यहाँ चर्च में ना कोई फायदा ही नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ 1 महीना जाओ, थोड़ा ट्राई कर लो, प्रभु को ही छोड़ दो, 1 महीना अलग लाइफ जी के देख लो। अगर आप कोई ना कोई यहाँ पे आए हो ना, मैं बताता हूँ आपको, या तो मैं आपको बचपन से जानता और तब यहाँ आप आते तो एक एक्सक्यूज होता, हाँ या ना, या तो मैं ऑलरेडी लुधियाने में 10 साल पहले रह के चला जाता और कभी ना कभी हम मिल रहे होते और तब आप मुझे बोल सकते थे कि यार मैं तो इसका पहले से जानता है ना, प्यार है, प्यार की वजह से मैंने कहा चल इसके चर्च में आ जाता हूँ। और मैं तो आया ही हूँ यहाँ पे 12 साल के बाद। मैं तो भूटान चला गया था, मेरी मम्मी ने मुझे गोद ले लिया था। मैं कितने आया? 12 साल बाद आया। आने के बाद डिसीजन लिया यार परमेश्वर की सेवा करनी है। प्रभु ने कहा यहाँ चर्च ओपन करो, चर्च ओपन हुआ। अब आप लोग और मैं तो देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में हम तो नए चेहरे हैं। अब चर्च में आने के बाद ही तो हम जानने लगे ना एक दूसरे को। मेरे तो गली का अगली गली का भी नहीं मेरे लोग मुझे जानते होंगे। अब आप सोच लो, हालेलुया। ये तो होता है 10 जने मुझे जान पहचाने, मेरी जान पहचान तो किसी के साथ नहीं थी। पर क्या हुआ? मसीह ने आपको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं परीक्षा में नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं जागता था और रातों को क्या करता था? प्रार्थनाएं करता था। और खुदा ने मुझे ग्लोरी दी, 1 से 2 हुए। हमारा जब चर्च, मैं फेस देख के कभी भी अपनी लाइफ के घर के हालातों को देख के मैं प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना करनी है तो हालेलुया, वफादार रहना है तो हालेलुया। मैं फेथफुल रहूंगा, खुदा मुझे बरकत देगा। आप फेथफुल रहोगे, खुदा आपको बरकत देगा। आमीन। अब परीक्षाएं रियल है क्या? मुद्दे में आओ तो निकालो जरा अय्यूब की पुस्तक। हमने इस वीरवार को डिस्कस, हमने ये वचन शेयर किए थे वीरवार को, अय्यूब की पुस्तक का निकालो जरा अय्यूब तो पढ़ दो, फिर निकाल दिया तो बड़ी तेज है। एक से अय्यूब 1 का 1 से ही पढ़ो और रुकते रहना पढ़ते पढ़ते। ध्यान से सुनना देवी और सज्जनों, पढ़ दो। उच्च देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। सुनो, ध्यान देना, ठीक है? इस मैसेज में ध्यान दोगे ना, लाइफ टाइम मिलेगी। उसके 7 क्या थे? बेटे थे। 7 बेटे और 3 बेटियां। 7 बेटे 3 बेटियां, टोटल कितने बच्चे हो गए? 10 हो गए। ध्यान से सुनते रहना। आप नेक्स्ट पर फिर रुको। उसके 7,000 भेड़ बकरियां। उसकी कितनी 1000 भेड़ बकरियां थी? 7,000। फिर से बोलो, कितनी? 7 भेड़ और बकरियां। अब नेक्स्ट पर 3,000 ऊंट। अब उसके कितने 1000 ऊंट थे? ये मत सोचना कि हमने बनाया है। बाइबल के अंदर ही ये कहानी है। अय्यूब की पुस्तक, पुराना नियम 608 पेज नंबर, 608 पेज नंबर पे ये है। ठीक है जी? अब आगे फिर से पढ़ो। 500 जोड़ी बैल। अब रुक जाओ। अब क्या है? 500 जोड़ी बैल। अब फिर से शुरू कर, पहला पढ़ जो क्या थे उसके बेटे बेटी कितने थे? 7 बेटे और 3 बेटियां। अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां होंगी, उत्पन्न हुई। मतलब बेटियां कितनी थी? टोटल 10 हो गए बच्चे। और उसके आगे क्या था? 7,000 भेड़ बकरियां। 7,000। अब तुम सोचो, पहले नॉर्मल थिंकिंग जोड़ो। गूगल है ना, फोन तो लाए होंगे सारे। फोन कितनों के पास लाए हो? फोन कहाँ है लोगों? कितनों के पास मोबाइल है? अब अपने मोबाइल में ना गूगल खोलो तो एक बार खोलो आज मौका मिल रहा है फोन चलाने का चर्च में। आए हाय बोलो, हम तो कब से वेट कर रहे हैं। निकालो जरा गूगल, निकालना गूगल बाबा, वो झूठ नहीं बोलते कहते। अच्छा 7,000 कितने? 7,000 भेड़ बकरियां। अब सर्च करोगे एक बकरी का रेट कितना है, या बकरा वट जो भी ले लो, करो सर्च करो। अब मुझे देख रहे हो 8,000 हो गए। एक जना कैलकुलेटर निकाल लो 1 मिनट के लिए।
एक बंदा कैलकुलेटर निकाल के रखा, ठीक है। अब 8,000 क्या थे, मतलब अब भेड़ का भी रेट देखो तो एक बार। भेड़ एक शीप या का, बकरी? नहीं एक शीप। थोड़ा जल्दी करो, आज तुम्हें मैं बताता हूँ जरा। बरकतें किसे बोलते हैं? 5,000 रुपया। 5 और उसका बकरी का कितना था? 8 ना? 8। हाँ मतलब 8,000 से जोड़ लो, तुम काम कम ही लेके चलेंगे, पूरा भी ना लेके जोड़ो, ठीक है। 8,000 बकरी का पकड़ लो। अब उस पे कितनी भेड़ बकरियां थी? 7,000। 7,000 थी ना। अब तुम जोड़ो यहाँ पे 3,500 जोड़ो तुम 8,000 करो इनको 3,500 56 लाख हो गए। सही है जी, तुम भी जोड़ लेना सारे। कितने हो गए? ये तो हुआ सिर्फ बकरियों का, भेड़ों का जोड़ो जरा। 3,000 इंटू 3500 ही जोड़ना। 10,50,000 प्लस 50 कितने हो गए टोटल? हाँ मुंह देख रहे सारे के सारे, क्या कैलकुलेटर नहीं है? ये दोनों को प्लस करो ना, कितने हो गए? हाँ 10 लाख प्लस कितना? 56 लाख हो गए, दोनों चीजें मिला के 66 लाख की उसपे बकरियां थी, इतने की। अभी तो खाली एक ही पोर्शन पूरा हो रहा है। हालेलुया, आगे पूरी पिक्चर बाकी है, अभी रुक जाओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हालेलुया। सोचो जिस पे खाली बकरियां ही 66,000 60 70,000 की बकरी और भेड़े ही होंगी लाख की, वो बंदा तुम्हें नॉर्मल लग रहा होगा। सोचो खाली अभी मैं कह रहा हूँ उसकी लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा बता रहे हैं, एक